हेलो एवरीवन, सेल्फ तैयारी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ परसेंटेज का अगला टॉपिक, चुनाव पर आधारित प्रश्नों के बारे में। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए देखते हैं। ये जो वीडियो है ये आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों के 65% के बराबर मत मिले तथा उसने 2748 मतों के बहुमत से चुनाव जीत लिया। डाले गए कुल मतों के बहुमत की संख्या कितनी है यदि कोई भी मत अवैध घोषित न किया गया हो। तो इसमें देखते हैं, दो उम्मीदवार थे, उनको वोट मिल रहे होंगे। जो भी वोट मिला होगा वो कितना मिल रहा होगा, 100%। एक कैंडिडेट को 65% वोट मिलते हैं, एक कैंडिडेट को 65% वोट मिलते हैं और दूसरे कैंडिडेट जब 100 में से एक कैंडिडेट को 65% वोट मिले तो दूसरे वालों को कितने परसेंट वोट मिल रहे होंगे, 35%। ठीक है, एक कैंडिडेट को 65% मिले तो दूसरे वाले कैंडिडेट को 35% मिले होंगे। तो जीता कौन, जीता है 65% वाला। तो इनका वोटों का अंतर कितना है, सबसे हम क्या करेंगे, इनका वोटों का अंतर निकालेंगे। तो इनका वोटों का अंतर कितना है, 30%। तो वोटों का अंतर कितना है, 30% है। क्वेश्चन में जबकि लिखा हुआ है कि 2748 वोटों से जीता है, वो 30% तो हमारे हिसाब से कि परसेंट में यदि पूछेगा कि कितने परसेंट से जीता है तो वो 30% से जीता है। तो 30% बराबर कितना हो गया, 2748 वोट से। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि कुल वोट कितने पड़े। तो इसका 100% निकाल लेंगे तो हमको टोटल वोट पता चल जाएगा कि टोटल वोट कितने निकले होंगे। ठीक है, इसमें इसका गुणा कर देंगे, इसमें इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 100 गुणे 200 2748 बराबर 30 गुणे x। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 100 गुणे 2748 बटे ये 30 जो है ये बराबर किधर आएगा तो बटे 30 हो जाएगा। और यहाँ पे x क्या है, टोटल वोट कितने वोट पड़े हैं ये हमको निकालना है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 3 से भाग कर देते हैं तो 3 9 27, 3 एकम 3 और ये बच गया 1 तो ये हो जाएगा 3 18। तो ये आ जाएगा 916 से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 916 और गुणे 10 कर देंगे तो इसमें टोटल कितने वोट हो जाएंगे, 9160 हो जाएंगे। तो 9160 वोट, टोटल वोट कितनी होगी, टोटल जो वोट रहे होंगे वो रही होगी 9160 और यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि पूछा क्या है क्वेश्चन में ये पूछा है कि टोटल वोट कितने हैं, तो वो टोटल वोट है 9160। इसी तरीके से करेंगे। एक बार और समझा देता हूँ कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो एक कैंडिडेट होगा उसको 65% मिला था, दूसरे जब एक कैंडिडेट को 65% मिला है तो स्वाभाविक सी बात है दूसरे कैंडिडेट को 35% मिला होगा। तो इसका अंतर देख लेंगे, तो जो भी अंतर होगा तो ये हार जीत है, ये 30% क्या है, हार या फिर जीत। तो इसमें बोला है कि 30% वोटों से वो जीतता है, तो 30% ये हो गया। अब क्वेश्चन में लिखा है कि 2748 वोटों से जीता है, तो 30% बराबर 2748, इसका 100% निकाल लेंगे तो हमको टोटल वोट पता चल जाएगा। इसमें इसका गुणा कर देंगे, इसमें इसका गुणा कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, टोटल वोट। ठीक है, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन करते हैं तो धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजय हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बताइए। ठीक है, एकदम हूबहू पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, देखते हैं किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। तो टोटल वोट रहे होंगे 100%, जो भी वोट पड़ा रहा होगा वो 100% मान लेते हैं। एक कैंडिडेट को कितने वोट मिलते हैं, एक कैंडिडेट को 60% वोट मिलते हैं, एक कैंडिडेट को 60% वोट मिले। ठीक है, एक कैंडिडेट को 60% वोट मिले तो दूसरे वाले जो कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिले होंगे, 40%। तो दूसरे वाले कैंडिडेट को 40% वोट मिले होंगे। जब एक कैंडिडेट को 60% मिले हैं तो दूसरे वाले को 40%। तो इसमें वोटों का अंतर कितना है, तो 60 में 40 गए 20, तो 20% वोटों का अंतर है। यही हमारा क्या होगा, हार या जीत होगा। तो ये 20% वोटों से ये जीतता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, वोटों से नहीं जीतता है, वह 14,000 वोटों से जीत रहा है। कितने, 14,000 वोटों से जीत रहा है।
तो इसका 100% निकाल लेंगे तो हमको टोटल वोट पता चल जाएगा। तो 100% मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, ये x क्या है, टोटल वोट है, ठीक है। यहाँ जो भी निकालना होगा मैं उसको x मान लेता हूँ। इसमें इसका गुणा कर देंगे, इसमें इसका गुणा कर देंगे। तो 100 गुणे 14,000 बराबर 20 गुणे x, 20 गुणे x। तो 100 गुणे 14,000 बटे 20, ये 20 जब बराबर किधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, बराबर x। तो ये 0 से 0 कट गया, फिर ये 2 पंचे 10, तो 14 पंचे कितना होता है 70 और ये 3 बार 0, तो मतलब 70,000 क्या रहे होंगे, 70,000 हमारे टोटल वोट डाले थे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में टोटल वोट तो पूछा नहीं है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बताइए। तो जीतने वाला जो प्रत्याशी है उसको कितना मिला है 60%, तो हमको 60% किस में निकालना पड़ेगा, टोटल वोट से। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 60% जीतने वाला प्रत्याशी है, 60% जीतने वाला है, कितने में से 70,000 में से 70,000। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 60 बटे 100 हो गया गुणे 70,000, ये 2 डबल जीरो कट गया, ये डबल जीरो कट गया। अब 60 में 700 का गुणा कर देंगे, तो 60 में 700 को गुणा कर देंगे तो 6 7 42, ये 0 1 है, ये डबल जीरो, तो 42,000 वोटों से वो क्या होता है, जीतता है। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 42,000 वोटों से जीतता है कौन, जीतने वाला उम्मीदवार। यदि हारने वाला का पूछता तो 40% से गुणा कर देते टोटल वोट से, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में अमित और प्रमोद 2 प्रत्याशी थे। अमित ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 कैंडिडेट थे, अमित और प्रमोद। टोटल वोट डले होंगे 100%, ठीक है। लेकिन एक कैंडिडेट को कितने वोट मिलते हैं, एक कैंडिडेट को 45% वोट मिलते हैं। तो जो दूसरा वाला कैंडिडेट है उसको कितना मिला रहा होगा, उसको मिला होगा 55%, ठीक है। एक कैंडिडेट को 45%, तो दूसरे को कितना मिला रहा होगा 55%। तो इसका वोटों का अंतर देख लेते हैं। तो वोटों का अंतर कितना है, 10% वोटों का अंतर है। तो जीत हार कितना है, 10%। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 10% वोटों से वह हार जाता है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 1000 मतों से चुनाव हार गया, तो मतलब ये वोटों का अंतर कितना है 10, तो ये 10% वोटों से हार गया। तो 10% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1000, तो 1000 वोटों से वह हार जाता है। तो 100% निकाल लेंगे तो हमको टोटल वोट पता चल जाएगा, है ना। 100% निकालेंगे तो टोटल वोट पता चल जाएगा। 10 में x का गुणा कर देंगे, 100 में 1000 का गुणा कर देंगे, तो 10 गुणे x बराबर 100 गुणे 1000, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 100 गुणे 1000 बटे, ये जो 10 है बराबर किधर जाएगा तो बटे 10, ठीक है। तो 10 दाम 100 होता है, तो यहाँ जाएगा 1000 और ये 0, तो 10,000 टोटल वोट थे। कितने थे, टोटल वोटों की संख्या कितनी थी 10,000। और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। तो 10,000 इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताएं, ठीक है। तो इसमें वही है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस ये पूछ लिया है कि हारने वाला जो कैंडिडेट है उसका प्रतिशत पूछा है। तो जो पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले टोटल वोट पड़े रहे होंगे 100%, एक उम्मीदवार को 63% वोट मिलता है। तो जो दूसरा वाला कैंडिडेट है उसको कितना मिला रहा होगा, उसको मिला होगा 37%। तो इसमें वोटों का अंतर कितना है, इनमें वोटों का अंतर कितना है, वोटों का अंतर है 26%। तो 26% ये हार जीत का अंतर है, ठीक है। तो 26% वोटों का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। तो 26% कितना हो जाएगा 650। इसका 100% निकालेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, टोटल वोट पता चल जाएगा। तो 26 गुणे x बराबर 100 गुणे
650। तो ये x बराबर आ जाएगा 100 गुणे 650 और ये 26/26 आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 13 दूनी 26, 13 पन्ना 65, 0 फिर 2 से चला जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 25 गुणे 100 करेंगे तो 2500 आ जाएगा। तो टोटल वोट कितने थे? टोटल वोट थे 2500। लेकिन क्वेश्चन में तो टोटल वोट पूछा नहीं है, पूछा है क्वेश्चन में कि जो हारने वाला कैंडिडेट है मतलब 37%, उसका बताना है कि कितने वोट पड़े। तो उसमें 37% गुणे 2500 कर देंगे तो इसका हारने वाले कैंडिडेट का पता चल जाएगा कि इसके पास कितने वोट थे। तो 37/100 गुणे 2500, ये 00 से ये 00 कट गया, बस 25 का भाग कर देंगे 37 में। तो 25 सत्ते कितना होता है? 175 का 5 हासिल 17, 25 दूनी 50, 25 थी 75, तो 7 5 12 की 2 हासिल 1, 7 8 और 1 9, तो 925। तो 925 जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको कितना मिला होगा? 925 वोट मिला होगा। तो हारने वाले कैंडिडेट को कितना मिल रहा होगा? 925। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो हारने वाला कैंडिडेट है उसका वोट कितना है, तो उसका वोट है 925 और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। हितेश और रोहित 2 उम्मीदवार थे। रोहित वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो पिछले वाले जो क्वेश्चन थे वो तो सिंपल थे, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ते जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो है कि इसमें एक चुनाव में 20% मत जो हैं अवैध घोषित हो गए। मान लो टोटल वोट रहे होंगे 100%, उसमें से 20% जो वोट है, 20% जो वोट है वो क्या है? अवैध घोषित हो गए। क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। तो हमारे पास कितना बचा? 80%। और ये 80% क्या है? ये 80% है वैलिड वोट, मतलब वैध वोट है 80%, ठीक है। इससे में हमको हार जीत तय करना है। फिर बोला है कि रोहित वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है। तो ये 20% तो हो गया अवैध घोषित हो गए, तो 80 में से इसको 40% वोट मिलते हैं, ठीक है। रोहित को 40% वोट मिलते हैं। तो जो दूसरा कैंडिडेट होगा उसको कितना वोट मिला रहा होगा? 60%। और किस में से? ध्यान रखना 80 में से। हम पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि 100 में से निकालते थे, ठीक है। अब ध्यान रखना कि हमको 80 में से 40% इसको वोट मिले और 80 में से 60% इसको वोट मिले। तो इसका वोटों का अंतर कितना है? 20% का। तो किस में से? 80% में से। तब हम यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? 20 गुणे 80% कर देंगे, क्योंकि 80 में से निकालना है। तो 80/100, 0 से 0 कट गया, ये 00 कट गया, तो ये 00 कट गया, तो 8 दूनी 16। तो मतलब वोटों का अंतर कितना है? 16, ठीक है। तो ये हो गया 16, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 1600 मतों से पराजित होता है। तब यहाँ पे आ जाएगा 16%। तो 16% कितना है? मतलब जीतों का अंतर कितना है? 16% का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिखा है कि 1600 मतों से पराजित हो जाता है। तो 16% जो है उसकी वैल्यू कितना दिया हो क्वेश्चन में? 16% बराबर 1600। तो इसका जो 100% है इसकी वैल्यू हमको निकाल लेनी है। तो हमको टोटल वोट पता चल जाएगा। तब यहाँ पे आ जाएगा 16 गुणे x, 16 गुणे x और 1600 गुणे 100 बराबर 1600 गुणे 100। तो जो x बराबर आ जाएगा वो 1600 गुणे 100 बटे, ये जो 16 है ये बटे 16 आ जाएगा। 16 से 16 कट गया, यहाँ 16 कम 16 0 0, तो ये 100 गुणे 100, तो यहाँ आ जाएगा 10,000, ठीक है। 100 ये, हाँ 10,000। तो टोटल वोट कितने पड़े रहे होंगे? 10,000, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो 10,000 मतदाताएँ थे जो अपने वोट का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 10,000, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ कि 100% टोटल वोट, जितने भी वोट पड़े रहे होंगे वो 100% था, उसमें 20% अवैध घोषित हो जाते हैं। तो 20% अवैध घोषित हो गया तो 80%। तो 80 में से एक को रोहित को मिलते हैं 40% और दूसरे वाले को मिलते हैं, जो दूसरा कैंडिडेट है उसको 60%। जब एक को 40%, किस में से? 80 में से। तो इसका वोटों का अंतर है 20, तो फिर 20 का फिर 80 में से करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि 100% से हो रहा था, इसलिए हम लोग तो 100 में करते हैं, 100/100 तो कट जाता, इसलिए नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 80% में से निकाल
निकालना है, इसलिए हमको यहाँ पे क्या कर रहे हैं 80/100 कर रहे हैं। ठीक है, अब 80/100 कर देंगे तो यहाँ जाएगा 16%। तो जीत हार का जो अंतर है वो कितना है 16% का। क्वेश्चन में लिखा है कि 1600 वोटों से वह पराजित करता है ना, 1600 मतों से पराजित हो जाता है। तो 16% बराबर 16% बराबर 1600, तो 100% निकालेंगे तो इसका टोटल वोट पता चल जाएगा। तो 100% की वैल्यू निकालें तो 10,000 आ गया, और 10,000 हमारा क्या हो जाएगा टोटल वोट हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चन है फिर ये बनने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? मान लो किसी चुनाव में 100% वोट डले, 100%, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि 2% मत अवैध घोषित कर दिए। तो 2% जो मत हैं वो क्या कर दिए हैं, अवैध घोषित कर दिए हैं, इनवैलिड है। ठीक है, तो अब कितना हो गया 98% में होगा चुनाव, 98%, और ये 90 क्या है, वैलिड वोट है, वैलिड वोट है। ठीक है, 98 क्या है, वैलिड वोट है। 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। ठीक है, इसमें से कितना 75%, कितने में से 98% में से, वैलिड वोट से। एक कैंडिडेट को 75% वोट मिले तो दूसरे वाले कैंडिडेट को 25%। इनका वोट का अंतर कितना है, वोट का अंतर है 50% का। तो ये 50% किस में से है, 98% में से। ये ध्यान रखे रहना कि किस में से है, 98% में से। तो 98/100, 98% का 98/100, तो ये 50 दूनी 100, 2 से भाग कर देंगे, 2 चौको 8, 1 बचा, ये बन गया 18, 2 नाम 18, तो यहाँ बन गया 49। तो हमारा क्या आ गया कि 49% का जो यहाँ पे आ गया, जो जीत या हार का परसेंटेज कितना आएगा 49%। तो 49%, और क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9,261 वोट पड़े। 49% का कितना है 9,261। तो इसका 100% निकाल लेंगे, 100% निकालेंगे तो इसका टोटल वोट पता चल जाएगा। तो यहाँ जाएगा 100 गुणे 9,261 बराबर 49 गुणे x। ठीक है, तो ये 100 गुणे 9,261 बटे ये 49 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और बराबर x। अब इसको काट देते हैं, 7 7 49, 7 से पहले देते हैं 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 त्रिक 21, फिर 1 बचा, तो यहाँ जाएगा 7 दूनी 14, 2 बचेगा तो फिर 7 त्रिक 21, फिर भाग देंगे 7 का, 7 एकम 7, 7 बटे 56 और 7 नम 63। तो यहाँ किससे कट जाएगा, 189 से कट जाएगा। तो 189 से कट जाएगा तो 189, और ये जो 100 है ये 00 आ जाएगा। तो ये टोटल वोट कितने हो जाएंगे, टोटल वोट हो जाएंगे 18900, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसमें देख लेना कि यार ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये टोटल वोट से निकालना है, मतलब कुल वोट से निकालना है कि वैलिड वोट से निकालना है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कुल मतों से बोला है। ठीक है, तो अब इसमें बताता हूँ कि इसमें करना कैसे है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले हैं। सबसे पहले टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट थे 100%। इसमें से 8% वोट अवैध घोषित हो गए, तो कितना बचा 92%। फिर लिखा है क्वेश्चन में कि एक कैंडिडेट को 48% मत मिले। कितने परसेंट वोट मिले, 48%। और फिर दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, दूसरे वाले कैंडिडेट को 52% यहाँ मत करना है, इधर करना है कितना 44%। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो 48% आया है ये 48% टोटल वोट का है, टोटल वोट का। तो टोटल वोट का 48% इसको मिला है। ठीक है, तो दूसरे वाले कैंडिडेट को 44% हो जाएगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो देख लेना कि कुल मतों का बोला है कि वैलिड मतों का बोला है। तो ये कुल मतों का कितना है 48% है, और ये सामने वाले को कितने मिल जाएगा 44%। तो इनका अंतर कितना है 4% का। तो जीत और हार किस में हो जाएगा 4% में। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1100 मतों से जीतता है, ये 4% बराबर कितना हो जाएगा 1100। तो हम 100% निकालेंगे तो इसका टोटल
वोट पता चल जाएगा। तो x गुणे 4 बराबर 1100 गुणे 100। तो यहाँ जाएगा x बराबर 1100 गुणे 100 बटे 4। ठीक है, 4 से भाग कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो यहाँ आ जाएगा 25 गुणे 1100। तो 25 से कम 25 और 25 से कम 25 और 2 27। तो 275 ये और डबल 0 ये। तो यहाँ आ जाएगा टोटल वोट कितना आ जाएगा, टोटल वोट आ जाएगा 27,500। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि इसमें कुल मतों का बोला है, ना कि इस मत का, वैलिड वोट का। ये हो गया क्या, वैलिड वोट, ये है वैलिड वोट। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कुल मतों का 48% है, तो सामने वाले को 44% और फिर इसका 4% का अंतर है, और फिर ये निकाल लेंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है। यदि कुल मतों का नहीं बोलता कि इसी में से निकालना है, तो फिर हम यहाँ 4 गुणे 92% से काट पीट देते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, टोटल वोट डाले रहे होंगे 100%। इसमें अवैध कितने मिलते हैं, इसमें 20% वोट अवैध हो जाते हैं। तो 20% वोट जो हैं वो अवैध हो गए। तो वैलिड वोट कितने हो गए, 80%। 80% क्या हो गया, वैलिड वोट। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को यदि समझ गए तो जितने भी चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो बनने लगेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूरे कॉन्सेप्ट हैं चुनाव वाले। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। हमारे पास थे 100% वोट, 20% अवैध हो गए, 20% अवैध घोषित कर दिए। अभी कितने हो गया, 80%, और ये कितने हैं, वैलिड वोट है। 80% क्या है, वैलिड वोट है। एक कैंडिडेट को 55% वोट मिलते हैं, एक कैंडिडेट को 55% वोट मिलते हैं, तो जो दूसरा वाला कैंडिडेट है उसको 45% वोट मिले होंगे। इनका जीत का अंतर कितना है, 10% का। जीत या हार का जो अंतर है वो कितना है, 10% का। 10% कितने में से, 80% में से। तो ये ध्यान रखना है। तो 10/80 गुणे 100, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो मतलब यहाँ पे आ गया 8। तो जीत और हार का जो परसेंटेज है वो कितना है, 8% का। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 7500 थी, यदि वोटों की कुल संख्या 7500। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टोटल वोटों की संख्या, मतलब 100% का जो वोट दिया हुआ है वो कितना है, 7500। ठीक है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में ये निकालना है कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या बतानी है। दूसरे उम्मीदवार का, ये जो 2 उम्मीदवार है इसको प्राप्त वोटों की संख्या बतानी है। तो 8% वोटों से वह क्या होता है, जीतता है। 8% वोटों से वह जीतता है। तो 8% बराबर यहाँ x निकाल देंगे, क्योंकि इसका हमको पता नहीं है कि कितने वोट से जीतता है। ठीक है, और हमको ये भी निकालना है। यदि क्वेश्चन में ये तो पूछा नहीं, क्वेश्चन में पूछा है कि वैलिड वोट कितने थे। तो जब भी क्वेश्चन में वैलिड वोट पूछेगा तो 100% टोटल वोट दिया हुआ 7500, 80% हमारे पास वैलिड वोट थे। तो हम इसको सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा है वो निकाल लेते हैं। तो 100% बराबर हो गया 7500, तो 80% का जो वैल्यू आ जाएगा वो 80% यहाँ x रख देते हैं। तो किसी में भी गुणा कर देंगे। यदि 100% का, देखो हमारे पास आ गया कि 100% टोटल वोट कितने थे, 7500। वैलिड वोट मेरे पास है 80%, तो 80% बराबर x कर देंगे, तो इसका वैलिड वोट पता चल जाएगा। और यदि 8% वोटों से जीतता है या हारता है और इसमें x रख देंगे तो इसका वैलिड वोट पता चल जाएगा। वो कैसे, देखो सबसे पहले वैलिड वोट पूछा है कि वैलिड वोट कितने हैं, तो यहाँ आ जाएगा 100। इसको मैं करता हूँ कि वैलिड वोट कितने थे, तो 100 गुणे x बराबर 7500 गुणे 80। तो x बराबर आ जाएगा 7500 गुणे 80 बटे 100। ये 100 इधर आ गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। 75 गुणे 80 करना, 75 गुणे 80, तो ये हो जाएगा 6000। और ये 6000 क्या हो जाएगा, वैलिड वोट। ये क्या हो जाएगा, वैलिड वोट हो गया। ठीक है, वैलिड वोट कितना है, 6000। और यदि कितने, क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कितने वोटों से वह जीतता है या हारता है, तो 8% निकालेंगे। 100% बराबर हो गया 7500, तो 8% बराबर x, मतलब ये निकालना है हमको। तो यहाँ आ जाएगा 100 बराबर 7500, तो 8%
यहाँ जाएगा x। इन दोनों में गुणा कर दोगे, जो भी इसका आएगा वो हो जाएगा, इतने वोटों से वह जीतता है। तो 100 गुणे x, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 100 गुणे x बराबर 7500 गुणे 8। तो x बराबर 7500 गुणे 8 बटे 100। ये 00 से 00 कट गया, तो यहाँ 75 गुणे 8 करेंगे तो आ जाएगा 600। तो ये 600 वोटों से क्या होगा, जीतता है। तो इस क्वेश्चन में तीनों कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यदि 20% अवैध हो जाते हैं तो वैलिड वोट पूछ लेगा, तो हमको टोटल वोट पता है, तो 80% का इसका वैल्यू निकाल लिए, तो हमको पता चल जाएगा वैलिड वोट कितने डले थे। और यदि वो कितने वोटों से पूछेगा क्वेश्चन में कि कितने वोट से जीतता है, क्वेश्चन में इसमें पूछा नहीं है कितने वोट से जीतता है, तो हम 8% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 8% का वैल्यू जो भी आएगा तो वो इतने वोट से जीतता है। तो यदि क्वेश्चन में पूछा होता कि कितने वोट से जीतता है, तो 600 वोट से जीतता है। और हमारे यहाँ परसेंटेज कितना, 8%, ठीक है। इसी तरीके से चुनाव वाले पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है।